जी, वेलकम टू ऑल। अच्छा क्लास, यहाँ तक आप जरा मुझे बताएं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि विनिंग वेरिएशन हमने कैसे फाइंड करना है। म्यू सर रिपीट कर दो। रिपीट कर दें, चलें ठीक है, ओके गुड हो गया। ये देखें, आपने एक एसन लिया, आप की शीट से लिया हमने एसन और इसको ला के हमने सर्च बार में पेस्ट किया, ठीक है। इसको जब हमने सर्च करवाया है और हम इसके वेरिएशंस में आ गए, वेरिएशंस को आपने वन टाइम क्लिक किया तो इसके जितने वेरिएशंस होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इस बेंटो बॉक्स में क्या है, ये एक लंच बॉक्स है, इसमें कलर्स के वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपने ये देखें इसके कलर है, ये ग्रीन ब्लू और पर्पल, और आपने इस वाले कॉलम पे आना है, इस वाले कॉलम पे आपने आना है, यहाँ पे अच्छी तरह से देखें जो आपका रेटिंग का कॉलम है, रिव्यू एंड रेटिंग, ओके। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि दो ऐसे कलर्स हैं जिनकी 0 रेटिंग एंड रिव्यू है। इट मीन्स कि ये कलर जो हैं इनकी सेल्स नहीं हो रही। कौन कौन से कलर? सी फॉर्म और कोरल कलर, इनकी सेल्स नहीं हो रहे, ठीक है ना, इसलिए इनकी रेटिंग 0 है। तो इस तरह की आपने इस तरह के, अब ओवरऑल ये प्रोडक्ट जब हमने इसके पिछले स्टैट्स सारे देख लिए हैं, इसमें एफबी सेलर भी पूरे हैं, सेल्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और इसकी प्राइस ग्राफ भी बहुत अच्छे हैं, बाय बॉक्स भी रोटेटेड है। लेकिन अब हमने क्या देखना है कि हमने अपने क्लाइंट को इसके उस वेरिएशन के साथ लेके जाना है कि जिस वेरिएशन की सेल्स ज्यादा हो। अब ये जो 3 वेरिएशन है ना नीचे वाले, पर्पल ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 वेरिएशन सेल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 100 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं तो उसमें से 33 यूनिट पर्पल के सोल्ड हो रहे हैं। अगर 100 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं तो उसमें से 44 यूनिट ब्लू के सोल्ड हो रहे हैं। अगर 100 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं तो उसमें से 23 यूनिट ग्रीन के सोल्ड हो रहे हैं। तो हमारे क्लाइंट के लिए इसमें से कौन सा वाला वेरिएशन अच्छा है लेके जाने के लिए? ये 44% वाला, जिसकी 13,238 रिव्यूज है। जिस जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज ज्यादा होंगे, जिस वेरिएशन के रिव्यूज ज्यादा होंगे उसकी सेल्स भी ज्यादा होंगे। अंडरस्टैंड? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस चीज को समझ लें आप, ये बच्चों को समझ नहीं लगती यहाँ पे। जिस वेरिएशन के रिव्यूज ज्यादा होंगे, इट मीन्स कि उस वेरिएशन की सेल्स ज्यादा है। जब आप देखें कि इसके रिव्यूज सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये 44% सेल्स यही ब्लू वाला एसन ले रहा है। अब ये सारे चाइल्ड एसन है इसके, ठीक है। इस एसन को हम लेके जाएंगे आगे, इसकी हम आगे स्टैट फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड? अब आपकी यहाँ तक ये है, आज का ये लेक्चर है, इतना ही आपको दिया जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, इस चीज़ को आपने समझना है। और यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछें, अभी क्लियर करें उसे। क्लियर है? आगे चलें फिर। मुझे आवाज़ नहीं किसी की भी आ रही। क्लियर है फिर? क्लियर है क्लियर है जी चले, सर। वेरी गुड हो गया। अच्छा अब आपकी असाइनमेंट क्या होएगी? विनिंग वेरिएंट, फॉर एग्जांपल ये ही एक प्रोडक्ट है, इसका जो विनिंग वेरिएंट है ना, इसका जो विनिंग वेरिएंट है, फॉर एग्जांपल के ये वाला एसन इसका विनिंग है, तो इस एसन के आपने सारे स्टैट्स लेके आने हैं। कौन कौन से? हुआ सडन के, एक्सरे की सेल्स के, कीपा के ग्राफ्स के, कीपा के बायबॉक्स के, एंड देन वेरिएशन के। समझ लगे? सर प्रोडक्ट्स के करने हैं। आपकी बेटा मुझे आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा कितनी प्रोडक्ट्स के कर लें असाइनमेंट में? हाँ, ये आप कम से कम 3 प्रोडक्ट्स के तो लाजमी करें। थोड़ी लेंथी असाइनमेंट है, सर। मैंने 5 नहीं की, मैंने 3 कर दी हैं। कम से कम 3 प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो विनिंग वेरिएंट हो, नंबर 1,
उसका बाय बॉक्स अच्छा हो, रोटेटेड बाय बॉक्स हो। अब आपको पता चल गया कि रोटेटेड बाय बॉक्स क्या होता है। उसके प्राइस हिस्ट्री के सारे ग्राफ्स, BSR, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन, उसमें अमेजोन का ना होना, ठीक है, ये सारे एक्यूरेट हों। उसमें FBA सेलर OS हेडर आपने साथ लगाना है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट उसके वो पूरे हों, और उसकी सेल्स पर सेलर शेयर $100 €100 मिनिमम आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह की आपने कम से कम 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और इसमें अच्छा क्लास, यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि आप लोगों की हंटिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हंटिंग का कुछ एक दो तरीके जो हिडन है वो आपको सिर्फ बताए जाएंगे, ठीक है। अब आपकी जो है वो नेक्स्ट सोर्सिंग स्टार्ट हो गई। और सोर्सिंग जो है वो ऐसे है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बिनिंग निकाल लेती हैं क्राइटेरिया से मीट करती हुई, लेकिन आप उसको सोर्स नहीं कर पाते कम से कम प्राइस में, इतनी प्राइस में कि वो आपको प्रॉफिट दे, तो आपकी वो प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, आपके क्लाइंट के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक आप उसकी सोर्सिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितनी हंटिंग जरूरी है, आप मेरे हिसाब में उससे ज्यादा, उससे डबल उसकी सोर्सिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और यही बस टोटल जो कोर्स है हंटिंग सोर्सिंग। और आप लोग कोशिश करें कि जैसे आप लोगों ने अच्छे से हंटिंग सीखी है, आप लोग सोर्सिंग में जो है ना वो उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। मोस्टली ऐसा होता है कि हंटिंग में देखिए माशाल्लाह, अगर 16 अगर स्टूडेंट है तो उसमें से 12 to 13 स्टूडेंट जो है ना वो अच्छी हंटिंग कर लेंगे, लेकिन सोर्सिंग में ऐसा नहीं होता। सोर्सिंग थोड़ी सी कह लें कि टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें भी कामयाब होंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल उसको भी इससे ज्यादा टाइम देना है, इससे ज्यादा अच्छे से सीखना है। और जैसे इसकी असाइनमेंट्स की हैं वैसे ही बिल्कुल आपने सोर्सिंग की भी करनी है। हाँ, सोर्सिंग पे जाके आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो फाइनलाइज होती है, ठीक है। हंटिंग के यही स्टेप्स थे जो आपको करवा दिए। FBA देखने हैं, टोटल सेल देखनी है, BSR देखना है, Amazon देखना है या नहीं है, और बाय बॉक्स की रोटेशन, यही 4-5 स्टेप्स हैं। और जिस जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है वो भी आपको सर ने सारे तकरीबन बता दिए हैं। और कुछ एक दो तरीके हैं जो हिडन टेक्निक्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो है वो सारे स्टूडेंट्स क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हम जो नेक्स्ट क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी ना करें, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इंशाल्लाह सोर्सिंग की तरफ हम चले जाएंगे। और सोर्सिंग में आप लोगों ने बहुत अच्छी सी मेहनत करनी है। सोर्सिंग के बाद फिर इंशाल्लाह आपकी अर्निंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्लास यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर ले फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये बता दें कि अगर कोई प्रोडक्ट हम इस तरह सर्च कर रहे हैं उसमें वेरिएशन ना हो तो भी हम उसे असाइनमेंट में शामिल कर सकते हैं? हाँ हाँ, आपने वेरिएशन वाली ही प्रोडक्ट लेके आनी है। इसमें ये तीनों प्रोडक्ट आपकी ठीक वेरिएशन वाली होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो सर इसमें आगे थोड़ा सा करें, इसमें जो रेटिंग का ग्राफ है इसका तो कोई मतलब कंसीडर नहीं है इसके अंदर? ना करें कंसिडर इसको, लेकिन जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसकी रेटिंग ज्यादा ही होगी। ठीक हो गया। तो एक मैं ये सीधी सी देख रहा लॉजिकल था। बात है। रेटिंग रेटिंग कब आती है? जब कस्टमर चीज को जी जब परचेज करता है और उसके ऊपर अपना रिव्यू और रेटिंग देता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था ऊपर जैसे आपने बताया कि उनकी सेल नहीं है, तो इसका एक और इफेक्ट भी हो सकता है। जरा प्राइस वाली साइड पे कीजिएगा, उन दोनों की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है इन तीनों से, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी इश्यूज हो सकते है ना? हैं। लोगों पूरे को वो कलर पसंद नहीं आ रहा है या उसकी प्राइस ज्यादा है। हम ये भी इशू हो सकता है प्राइस वाकई बहुत ज्यादा है उसकी, जी जी, $28 उमर प्राइस ये है। आउट वेरिएशन, ऑफ ये देखिए ना, चीज एक ही होती है उसमें, या तो कलर का जैसे आपको पसंद लगता है कलर की वेरिएशन हो जाएगी, या उसमें पैकिंग की हो जाएगी, या उसमें आप कह लें कि कोई खाने वाली चीज होगी तो उसमें फ्लेवर की हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये चीज सेम है, सिर्फ इसमें कलर का फर्क है, थोड़ा बहुत मे बी पॉसिबल के डिजाइन हो, लेकिन डिजाइन लग तो नहीं रहा किसी का भी चेंज, डिजाइन आउट सेम ऑफ है, ठीक है। और आउट जी ऑफ स्टॉक जो और है वो भी हो सकती है इसमें नहीं, पॉसिबिलिटी आउट ऑफ इसकी स्टॉक रेटिंग की? में भी पॉसिबल जी, आउट ऑफ स्टॉक अगर वो ज्यादा देर से रही हो। अब जैसे इसमें एक वेरिएंट है वो ज्यादा देर से इन स्टॉक हुआ ही ना हो, तो डेफिनेटली उसकी सेल तो फिर जीरो हो जानी है, कम होती जी जाएगी। ये भी जी रीजन हो जी। सकती है। और प्राइस का ज्यादा होना भी रीजन हो सकती है। और उसके अलावा जो है काफी सारी चीजें जो है वो उसकी रीजन बन सकती हैं, ठीक है ना। तो ठीक दूसरा जो आपने भी क्वेश्चन किया कि रेटिंग को अगर ना करें, रेटिंग सर ने आपको समझाया दोनों तरीकों से है, ठीक है, कि आपको दोनों चीजें पता हो, कल क्लाइंट पूछे तो आपको दोनों तरफ से इसके आंसर आते हो। लेकिन ठीक है, आप परसेंट उसकी जो है ना परसेंटेज
आप उस पर भी फोकस करें तो वो सेम होगी। जैसे बीएसआर और सेल्स सेम थी ना एक दूसरे से, ऐसी ये है जिसकी वो परसेंटेज जो है ना वो अगर ज्यादा होगी उसकी उसी की रेटिंग ज्यादा होगी डेफिनेटली। जिसकी ज्यादा सेल हो रही है उसी को लोग रिव्यू दे रहे हैं ना, और जिसको ज्यादा रिव्यू आ रहे हैं उसी की रेटिंग ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें फिर साथ साथ चलती हैं, ठीक है। ठीक हो गया। इसी में बस यही चीज वेरिएशन में जो है ना, बस ये चीज देखनी है। ठीक है। जी आगे जी, जो वेरिएशन में ये है। ग्राफ वगैरह का कॉलम आ रहा जैसे है या अच्छा, दूसरे कॉलम आ रहे हैं। नहीं नहीं, बस यही आपने विनिंग वेरिएशन, सर ने हमको सिखाया कि वेरिएशन में से विनिंग जो है सबसे अच्छा जो सेल जिसकी सेल्स है आपको वो पता हो कि वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक आपको है। सर ने सिर्फ वो निकालना बताया है, बाकी हमें आगे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है। जैसे आज की असाइनमेंट थी उसमें शाजम की जो प्रोडक्ट में देख रही थी वो भी वेरिएशन वाली थी, मिस्टर हिला की भी प्रोडक्ट वेरिएशन वाली है, और उसके अलावा जो है वो एक दो स्टूडेंट और हैं जिनकी प्रोडक्ट्स वेरिएशन वाली है, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि वेरिएशन वाली अगर प्रोडक्ट आ जाती है तो उसमें से हमने सारे को तो नहीं ना लेके चलना, उसमें से हमने विनिंग को निकालना है, ठीक है। ठीक, अभी मेरे ना ब्रेन में एक और क्वेश्चन आया। जिस तरह हम जी अगर जी, एक्सरे पूछे। करते हैं, सेल्स पे एक्सरे करते हैं जब, जी अब फर्ज करें यही प्रोडक्ट है, इसके 5 इसकी जो है वेरिएशन है, उनमें आप देख लें 3 है, तो तीनों की जो है ना सेल्स डिफरेंट है। एक की 11,000 है और एक की 8,000 है, एक की 9,000। हमें ये जी कैसे पता चलेगा कि जो है वो इस ये जो इसके एसएन नंबर या प्रोडक्ट शो हो रही हैं, तो उनमें इस प्रोडक्ट की सेल जो है एक्सरे में शो हो रही है ज्यादा, ये कैसे हमें पता देखें, चलेगा? आपको हमने वेरिएशन की सेल निकालनी बताई हुई है। जब सेल्स आपको वो पर सेलर सेल सिखाई थी ना, थोड़ा बैक पे जाएं, अपना माइंड लेके जाएं, तभी हमने आपको वेरिएशन की सेल निकालनी भी सिखाई थी। याद है वो आपको? जी जी, वो याद है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट में अब जिस तरह सेकंड नंबर जो बिलू वाला है, इसकी सेल ज्यादा है, इसकी रेटिंग ज्यादा है, ठीक है, और जी इसकी जो सेल की परसेंटेज है वो ज्यादा। लेकिन जब हम एक्सरे करेंगे उसमें हमें पता कैसे लगेगा कि अगर एक्सरे में ये पॉसिबल हो सकता है कि जो पहले वाला कलर है उसकी सेल ज्यादा हो? देखिए, आपने पता क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोडक्ट का जो वेरिएशन है ना, जो वेरिएशन वाली हम्म। प्रोडक्ट है, उसको ले ही जी यहाँ पे आना है, कीपा पे ले आना है। उसके वेरिएशन में जाके उसका विनिंग वेरिएशन निकालना है। अब ये वाला जो ठीक है। ब्लू वाला है ये 44% सेल ले रहा है, यहाँ पे देखें जी 44% बिल्कुल। ये सेल ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही ये प्रोडक्ट है, आपने क्या करना है, इसका विनिंग वेरिएंट निकाल लिया, इसके विनिंग वेरिएंट के आपने यहाँ पे आ जाना है, ये इसका एसन है, इस एसन को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कर लिया अगर कॉपी? ये ऐसा सुन ले जी जी सुन ले बिल्कुल, सुन ले आप हाँ जी। सुन ले, जी जी। ये एसन आपने कॉपी कर लिया। अब आपको पता चल गया कि ये मेरा विनिंग एसन है। अब ठीक हो इस गया जी एसन के बिल्कुल। आपने सेलर चेक करने हैं, इस एसन के आपने एक्सरे पे सेल्स निकालनी है, इस सेलर के आपने कीपा के प्राइस के ग्राफ निकालने हैं, जिसमें अमेजोन ना हो, बीएसआर ठीक हो, प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। इस एसन के आपने बाय बॉक्स रोटेटेड निकालना है। ये आपका ठीक हो विनिंग वेरिएंट एसन है। अंडरस्टैंड? जी यहाँ जी से स्टार्ट करना है अब आपने अपने काम को। ठीक हो गया, बिल्कुल मैं समझ गया। समझ लग गई? ये सर शुक्रिया ने आपका जी जी, काम बिल्कुल आसान क्लियर कर हो गया। दिया, बजाय कि आप जी। और सडन हीलियम और कीपा से होते हुए यहाँ पे आए। सर ने काफी आसानी कर दी कि आप यहाँ से बैग चलते जाएं। जी, मैं यही कहने लगा था कि ये चीज़ जो है कंफर्म होगी। मैं पहले मेरे ज़हन में ये था हम पहले शुरू से एक प्रोडक्ट का ऐसे उठाएंगे, उसे उधर डालेंगे, सर्च करेंगे। तो ये बेहतर हो गया कि एक प्रोडक्ट का आप डायरेक्ट कीपा पे आए, उसका अगर वेरिएशन है वो देखें, तो उसका ऐसे उठा के बाकी काम कर लें। उमर, ये विनिंग वेरिएंट जो है ना, अगर इसमें थोड़ा बहुत जी कहीं फॉल्ट हो भी जाएगा ना, जैसे थोड़ी बहुत हो जाएगी बाय बॉक्स में, बहुत माइनर सा, और कहीं कोई मसला आ जाएगा अगर बीएसआर में, ये वो तो ये विनिंग और इतनी सेल लेके जा रहा है कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं इसकी ये प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है। ठीक हो गया, मैं समझ गया, मैं समझ जी गया। बहुत शुक्रिया। चल। सर एक क्वेश्चन है। जी करें। सर ये जो विनिंग वेरिएंट है ना, जिसको ये गोल्डन निशान मिला हुआ है अभी, हम्म। अब ये मैंने प्रोडक्ट देखी थी, उसको ये निशान मिला था, लेकिन जो इसके आगे वाला नंबर है ना, आगे जाके आखिर में वो नंबर कम थे, और जिसके पास गोल्डन निशान नहीं था उसके वो नंबर ज्यादा थे। गोल्डन निशान तो ये कौन सा क्या होता है? वजह थी? गोल्डन निशान जरा बताएं कौन सा? ये वाला, ये वाला ये जिसको वाला? विनिंग वेरिएंट है, ठीक है जो ठीक है ठीक है। ये वाला जी। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये गोल्डन निशान मिला हुआ है, तो क्या हुआ फिर इसको आगे जाके क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। ये उसको मिला हुआ था, लेकिन जब आगे जाएंगे ना, आगे देखिए स्क्रॉल कर थोड़ा सा, जो हम्म। आखिर में नंबर है इसके, ये आगे करे थोड़ा सा,
ये जो नंबर था ना ये उसके कम थे, जैसे कि अभी इसके भी कम है। ये वाले नंबर कम थे। जी जी आप ऐसे करें, आप इन नंबर को फिलहाल छोड़ दें, आप इन नंबर को बिल्कुल ना कंसिडर करें, आप सिर्फ यहाँ तक रहें, अच्छा यहाँ तक। अब थोड़ा समझ लें, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझ लें इसको। फॉर एग्जाम्पल ये एसन इस वेरिएंट का 44% सेल ले रहा है। अब आपने इस एसन को कॉपी करके, ये इसका एसन है, इसको कॉपी करके आपने इसके सारे स्टैट पीछे वाले चेक किए, इसमें सेलर चेक किए, सेल्स चेक किए, कीपा के प्राइस के ग्राफ देखे, तो ये प्रोडक्ट के वो सब ठीक नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो ठीक नहीं है, तो ठीक आपने 33 वाला पकड़ लेना है। ठीक। इससे कम वाला कौन सा है? 33 वाला एसन पकड़ना है, ये वाला, इसको ट्राई करना है। फिर अगर ये भी इसके स्टैट पीछे वाले नहीं ठीक आ रहे, देन आपने ये वाला पकड़ लेना है। 23% भी अगर किसी प्रोडक्ट की सेल हो रही है तो वो बहुत सेल है, इसके स्टैट, इस सेशन के स्टैट चेक कर लेने पीछे वाले। इन तीनों में से फिर कोई ना कोई तो ऐसा निकल आएगा जिसके पीछे वाले स्टैट ठीक हो, तो जिसके पीछे वाले स्टैट ठीक होंगे वो आपका हंटेड विनिंग वेरिएशन एसन बन जाएगा। फिर उसकी आपने सोर्सिंग करनी है, अंडरस्टैंड। आपने यहीं से विनिंग क्लियर हो गया। वेरिएशन को यहीं से डिटरमिन कर लेना है, आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप ना आगे जाएं। यहाँ पे देखें इनकी परसेंटेज आ रही है ना साथ, रिव्यू साथ आ रहे हैं, परसेंटेज साथ आ रही है, यहीं से हमें कंफर्म ठीक हो हो जाता है कि कौन सा विनिंग वेरिएशन है, कौन सा नंबर 1 पे आ रहा है, कौन सा नंबर 2 पे आ रहा है, कौन सा नंबर 3 पे आ रहा है। आप 1 के साथ चलें, 1 के नहीं स्टार्ट मैच हो रहे, 2 के साथ चलें, 2 के नहीं हो रहे, 3 के साथ चलें। इन 0 के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनका हमें पता चल गया कि ये 0 है, इनका कोई फायदा नहीं अगर हम अपने क्लाइंट को लेके जाएंगे तो, अंडरस्टैंड। ऐसे आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और अच्छी सी असाइनमेंट बनानी है सब बच्चों ने। यहाँ से अब आपकी प्रोडक्ट हंटेड होनी शुरू होनी है, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट में ही प्रोडक्ट हंट होना शुरू हो जानी है, ठीक है ना। अब किसी और ठीक का हो कोई गया क्वेश्चन सर। नहीं है तो फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें अब, तो उसमें ये सारा आपको मिल जाएगा, तो उसको अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो इसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के ना तो अपने असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें, ठीक है। अब हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।